नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आज हम भगवान शिव के एक भक्त की कहानी का श्रवण करेंगे, तो ज़रूर ध्यान से इस कहानी को सुने। एक ऋषि थे, उनका एक नियम था कि वह नगर के दूर जंगल में जाकर वहाँ पर भगवान शिव का मंदिर था, वहाँ पर नित्य पूजन करते थे। कई वर्षों से उनका यह अखंड नियम था। वह नित्य जाते और उस मंदिर में पूजा करते। उसी जंगल में एक नास्तिक डाकू अस्थिमाल का भी डेरा था। अस्थिमाल का भय आसपास के क्षेत्रों में व्याप्त था। अस्थिमाल बड़ा नास्तिक था। वह मंदिरों में भी चोरी डाका डालने से नहीं चूकता था। एक दिन अस्थिमाल की नज़र उस ऋषि पर पड़ी। उसने सोचा, यह ऋषि जंगल में छुपे मंदिर में पूजा करता है, हो ना हो इसने मंदिर में काफ़ी धन छुपा कर रखा होगा। आज इसे ही लूटता हूँ। अस्थिमाल ने उस ऋषि से कहा, जितना भी धन छुपा कर रखा हो चुपचाप मेरे हवाले कर दो। ऋषि उसे देखकर तनिक भी विचलित नहीं हुए। वह बोले, कैसा धन? मैं तो यहाँ बिना किसी स्वार्थ के पूजा करने चला आता हूँ। डाकू को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने क्रोध में ऋषि को जोर से धक्का मारा। ऋषि ठोकर खाकर शिवलिंग के पास जाकर गिरे और उनका सिर फट गया। रक्त की धारा फूट पड़ी। इसी बीच आश्चर्य यह हुआ कि ऋषि के गिरने के फलस्वरूप शिवालय की छत से सोने की कुछ मोहरें अस्थिमाल के सामने गिरी। अस्थिमाल अट्टहास करते हुए बोला कि तू ऋषि होकर झूठ बोलता है। झूठे ब्राह्मण, तू तो कह रहा था कि यहाँ कोई धन नहीं है, फिर ये सोने के सिक्के कहाँ से गिरे? अब अगर तूने मुझे सारा धन का पता नहीं बताया तो मैं तुम्हें यहीं पटक पटक कर मार दूंगा। ऋषि करुणा में भरकर दुखी मन से बोले, हे शिवजी, मैंने पूरा जीवन आपकी सेवा की और पूरा जीवन आपकी सेवा में समर्पित कर दिया। प्रभु मेरी रक्षा करे। जब भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो भोलेनाथ क्यों ना आते। महेश्वर तत्क्षण प्रकट हुए और ऋषि को कहा कि इस होनी के पीछे का कारण मैं तुम्हें बतलाता हूँ। यह डाकू पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था और इसने कई कल्पों तक मेरी भक्ति की, परंतु इससे प्रदोष के दिन एक भूल हो गई। यह पूरा दिन निराहार रहकर मेरी भक्ति करता था और नित्य मेरी भक्ति में रत रहता था। दोपहर में जब इसे प्यास लगी तो यह जल पीने के लिए पास के ही एक सरोवर तक पहुंचा। संयोग से एक गाय का बछड़ा भी उस दिन प्यासा था और पानी पीने के लिए वहां आया। तब उसने उस बछड़े को कहोनी मारकर भगा दिया और स्वयं जल पिया। इसी कारण इस जन्म में यह डाकू हुआ। तुम पूर्व जन्म में मछुआरे थे। तुम पूर्व जन्म में मछुआरे थे। इसी सरोवर से मछली पकड़कर उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। जब तुमने उस छोटे बछड़े को निर्जल परेशान देखा तो अपने पात्र में उसके लिए थोड़ा सा जल लेकर आया। उस पुण्य के कारण तुम्हें यह कुल प्राप्त हुआ। पिछले जन्मों के पुण्य के कारण इसका आज राज तिलक होने वाला था, पर इसने इस जन्म में डाकू होते हुए ना जाने कितने निरपराधी लोगों को मारा व देवालयों में चोरियां की। इस कारण इसके पुण्य सीमित हो गए और इसे सिर्फ ये कुछ मुद्राएं ही मिल पाई। तुमने पिछले जन्म में
अनगिनत मत्स्यों का अखेटन किया, जिसके कारण आज का दिन तुम्हारी मृत्यु के लिए तय था। पर इस जन्म में तुम्हारे संचित पुण्य के कारण तुम्हें मृत्यु स्पर्श नहीं कर पाई और सिर्फ यह घाव देकर लौट गई। इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है कि ईश्वर वह नहीं करते जो हमें अच्छा लगता है, ईश्वर वह करते हैं जो हमारे लिए सचमुच अच्छा है। यदि आपके अच्छे कार्यों के परिणाम स्वरूप भी आपको कोई कष्ट प्राप्त हो रहा है तो समझिए कि इस तरह ईश्वर ने आपके बड़े कष्ट हर लिए हैं। हमारी दृष्टि सीमित है, परंतु ईश्वर तो लोक परलोक सब देखते हैं, सबका हिसाब रखते हैं। हमारा वर्तमान, भूत और भविष्य सभी को जोड़कर हमें वही प्रदान करते हैं जो हमारे लिए उचित है। ईश्वर की शरण में रहें। हर हर महादेव। अगर आपको